सबसे पहले मैं यहाँ पे सनम एजाज साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने वॉइस टीवी उर्दू को 1 साल मुकम्मल हो गया, लेकिन 1 साल में इन्होंने एक मुनफरिद मकाम हासिल किया है इस सोसाइटी में। जहाँ पे अभी सनम साहब ने यूसुफ जमील साहब का तज़किरा किया कि हमने भी अपने दौर में देखा है यहाँ पे जर्नलिस्टों की बहुत कमी थी, लेकिन जो भी उस वक्त थे वो हमारे लिए एक रोल मॉडल थे। उसके बाद में जो टेक्नोलॉजी का इनकलाब आया पूरी दुनिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुतारिफ हुआ, तो पुरानी शक्ल तो चली गई, एक नया दौर शुरू हो गया। उसमें जम्मू कश्मीर में अगर हम नजर दौड़ाएं तो इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अगर यूसुफ जमील कोई है तो वो सनम एजाज है। इनको देख के लोगों ने इस शोबे की तरफ अपना रुख किया। जैसे कि हम देखते हैं दुनिया में जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए रोल मॉडल बनते हैं और लोग उस तरफ अपना रुझान करते हैं। क्रिकेट में हमने देखा इमरान खान, सुनील गावस्कर, कपिल देव, तो वो न सिर्फ अच्छे खिलाड़ी थे बल्कि उन्होंने उस शोबे में एक ऐसा नुमाया काम किया कि लोग उसकी तरफ रगबत हो गई, लोग वहां चले गए और उस शोबे को एक ऊंचाई तक पहुंचाया। इसी तरह फुटबॉल में, सखाफत में, इसी तरह से इस सहाफत में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसा ही रोल सनम एजाज साहब ने किया है। लोगों ने इनको देख के आज हम देखते हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ पे जर्नलिस्ट है। लेकिन ये मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको यह कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी का रोल मॉडल बनते हैं, जब आप आइडल बनते हैं या आप किसी शोबे को इतनी ऊंचाई तक ले जाते हैं कि लोग आपको देखकर उसकी तरफ जाते हैं, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। अब समाज को, कौम को आपके ऊपर नजर है, उम्मीदें वाबस्ता है कि आप इस जिम्मेदारी को न सिर्फ एंजॉय करेंगे बल्कि इसके जो तकाजे हैं उनको पूरा करेंगे। आप पर जिम्मेदारी आयद है कि अब आप बेबाकी के साथ, ऐसा ना हो कि आप उस ऊंचाई पे पहुंचे उसके बाद में, जैसे अभी मेरे साथी ने कहा कि फिर ये सहाफी लोग भूल जाते हैं कि जो असल काम इनका है। तो जब आप किसी बड़े ओहदे पे आ जाते हैं, लोगों की नजर में आते हैं, सनम एजाज तो यहाँ घर घर का नाम है। ये किसी भी चैनल में वाबस्ता रहे, ये 1 साल जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने वॉइस टीवी को 1 साल पहले लॉन्च किया था, आज ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। ये इस बात का सबूत है कि लोग आपसे प्यार करते हैं। अगर आपने वॉइस टीवी के बजाय और कोई नाम भी रखा होता तब भी ये चैनल इतनी ही कामयाब होती, क्योंकि इसमें हांजुरा जैसे लोग हैं, इसमें फारूकी साहब जैसे लोग हैं और खासकर सनम एजाज। तो इसका मतलब यह है कि लोगों ने आपकी क्रेडिबिलिटी पे भरोसा करके, आपकी सहाफत पे भरोसा करके, आपके उस रोल को सराहा है जो आपने कभी कभी किसी और में दिया है। यानी आपकी क्रेडिबिलिटी इस वक्त स्टेक पे है और इसकी हिफाजत आपका काम है। और वो आप कैसे कर सकते हैं? जब आप एक फेयरली जर्नलिज्म करेंगे और समाज के हर एक तबके को, ठीक है, इस वक्त पॉलिटिकली आप ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, जो यहाँ के एहसास जज्बात है वो तो बड़े बड़े दिग्गज लोग आप बोल नहीं पाते, तो आपसे तो हम तवक्को नहीं करेंगे। लेकिन जो समाजी काम है, जो लोगों के रोजमर्रा के मामलात है, चाहे डेवलपमेंट के हवाले से हो, बेरोजगारी के हवाले से हो, मुलाजमिन के हवाले से हो, जो भी है, उस पर आपको एक मुस्बत रोल अदा करना होगा और अपने इस क्रेडिबिलिटी को जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको। वरना जिस तरह से लोगों ने आपको इज्जत दी है, इंशाल्लाह ताला इससे ज्यादा देंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने ये हक अदा नहीं किया तो लोगों से अब छुपे भी नहीं रहेंगे। बहुत जल्द फिर पता चल जाएगा कि सनम एजाज साहब अब वो सनम एजाज नहीं है। लेकिन हमारी दुआ होगी कि जिस तरीके से लोगों ने आप पे एतमाद किया, आप पे भरोसा किया, आपको इतनी ऊंचाई पे पहुंचाया और आपने भी उसके बदले में एक चैनल लॉन्च की और लोगों की आवाज बन के इस वक्त आप रवां दवा हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह ताला इस सफर को जारी रखेंगे बेबाकी के साथ, ईमानदारी के साथ, और बेहतरीन तर्जुमानी करेंगे उन लोगों की जो खुद की बात नहीं कर पाते हैं। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से, JKSRTC वर्कर्स यूनियन की तरफ से, वॉइस टीवी उर्दू की तमाम टीम को, खासकर सनम एजाज साहब को, रूप साहब को और हंजुरा साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। आपकी सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ जो ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं, हमारे पास आते हैं, बाकी समाज के जो मामला थे उनको देखते हैं। उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप इस कौम को, इस समाज को नाउम्मीद नहीं करेंगे और हमारी जो तवक्कात है आपके ऊपर, आप उस पर खरा उतरेंगे।